बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 7 क्रमचय व संचय। बच्चों इसका भाग नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बच्चों हम तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण करेंगे जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। इन उदाहरणों को ढंग से समझना ताकि तुम्हें प्रश्नमाला के प्रश्न खुद से करने में अंदर से मोटिवेशन मिले बच्चों। अच्छा, ये वीडियो आपको तभी समझ में आने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो भी एग्जाम्पल्स हम करेंगे उन सभी को करने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट काम आएंगे वो मैंने पहले ही तुम्हें समझा दिया बच्चों। यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि वो आपने नहीं पढ़ा तो आपको दोबारा ये वाला वीडियो कैंसिल करो, पहले पार्ट नंबर 1 पढ़ो क्योंकि इस पूरी प्रश्नमाला बच्चों, ये पूरी प्रश्नमाला उसी वीडियो से लिंक है। यदि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपके ढंग से समझ आ गया ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस प्रश्नमाला में पारंगत होने से नहीं रोक सकती। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा फटाफट से पढ़ लीजिए, जिन्होंने पढ़ लिया आ जाओ मेरे साथ साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द रोज के बच्चों तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण है, आप खोल के भी बैठ सकते हो आपकी बुक। शब्द रोज के गुलाब के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन। भाई अर्थहीन से मतलब है जैसे मान लो पहले ई आ जाए, ESOR, SEOR, कुछ भी है ना। शब्दों की संख्या याद कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये इसने बोल दिया। तो बच्चों यदि पिछला वीडियो आपने देखा है तो बार बार मैं उसी से लिंक करूंगा, फिर बोल रहा हूँ जिस भी बालिका ने पिछला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा तो देख लें, तभी बात समझ में आने वाली है। ये इतना सा बोल रहा है कि 4 डिजिट हमारे को दे दिए, ठीक है। इन चारों से 4 अक्षरों वाले, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था पिछले वीडियो में, 1 2 3 4 5 अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। वैसे ये क्या बोल रहा है कि ROSE का उपयोग करते हुए 4 अक्षरों वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था, अंक बोले चाहे शब्द बोले, कितने का बोल रहा है, उतने डिब्बे, उतने डैश, उतने ब्लैंक्स, उतने खालिस्तान, उतने बॉक्स बाल को पहले ही बना लेने हैं हमारे को। तो हमने 4 बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बहुत आसान बात है। इस सीट के लिए अर्थहीन की बात कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं? सर इन चारों में से कोई भी आ सकता है। अब सर क्वेश्चन ने बोल दिया पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, जो आ गया वो बिल्कुल नहीं आ सकता। हमें ये नहीं पता कौन आ गया लेकिन ये पता है एक आ गया। तो बच्चे कितने? 3। हमें नहीं पता कौन से 2 आ गए लेकिन आ गए। 2 बचा, 1 बचा, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 4 ती 12, 12 दूना 24। खत्म क्वेश्चन। ये लो, अब बात को समझो। मैंने ऐसे डिब्बे बना के समझा दिया तुम्हें। अब तुम इसकी व्याख्या भी लिखो, एक्सप्लेनेशन की तुमने क्या सोचा। भाई मैं जो बातें मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ ना वो आपको शब्दों में लिखनी है। अब हर बच्चे के शब्द अपने अपने हो सकते हैं, अपनी भाषा में लिखो बच्चों, ठीक है। बात समझ आ गई? अपनी भाषा से तात्पर्य ये नहीं कि तुम गाँव में रहते हो, तुम्हारी ढूंढाड़ी भाषा तुम लिख दो। हिंदी में लिखना, ध्यान रखना इस बात का ना। अच्छा बच्चों, इसी प्रश्न में प्रश्न ऐसे बोलता पुनरावृत्ति है, तो मैंने तुम्हें समझाया यहाँ भी 4 आता, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, फिर 4 की बार 4 हमारा आंसर आता, क्योंकि जो आ गया वो दोबारा भी तो आ सकता है। पक्का बात समझ में आ गई ना? बढ़े थोड़ा आगे, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना तुम तुम्हारे हिसाब से, पर जो एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें दूँ वो समझ में आ गई तो उसको अपनी भाषा में लिखो। आइडिया तुम यहाँ से ले सकते हो किस तरह से लिखना है, ठीक है। इसमें कोई भी शाब्दिक समस्या हो, कोई कोमा की, जैसे पुरावर्ती लिख दिया जबकि पुनरावृत्ति होना चाहिए, इन बातों को नेग्लेक्ट कर देना। मैथमेटिक्स वाले बच्चे इन बातों पर ध्यान नहीं देते। ये टाइप्ड सॉल्यूशन केवल तुम्हें हिंट देने के लिए है, ये तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं है, तुम्हें ये कॉपी करने के लिए नहीं है। बात समझ में आ गई? सब कुछ जो लिखना है, कॉपी करना है, वो यहाँ से लिखना है। जो मैं खुद लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये केवल एक आइडिया है जो तुम्हें लेना है, ठीक है। आ जाओ, उदाहरण नंबर 2। भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से, बच्चों 4 भिन्न भिन्न रंगों के झंडे हैं हमारे पास। या हम ऐसा बोलते हैं 4 डिजिट है भिन्न भिन्न, 1 2 3 4 7 8 9 1 2 5 7 3, जो भी। कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, है ना। यानी कि 4 डिजिट, 4 अंकों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा, कितने भिन्न भिन्न नंबर संख्याएं बनाई जा सकती है यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है ना। अब वो बोला कितने संकेत बनाए जा सकते हैं। अब तुम इसको ऐसे लो, ध्यान से देखो कि हमारे पास 4 नंबर है, जैसे ले लो 2 3 7 8, ठीक है। इन चारों का उपयोग करके कितने संख्याएं बनाई जा सकती है, कितने संकेत बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जबकि उसने क्या बोला, एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता है। यानी कि
क्वेश्चन इतना से बोलना चाह रहा है, इन चारों का उपयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। हर बात को संख्याओं से लिंक करो, लैंग्वेज कभी कठिन नहीं लगेगी। इन चारों का उपयोग करते हुए 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ये बोलना चाह रहा है। 4 झंडों से 2 झंडों की कितनी आवश्यकता पड़ी, कितने संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। एक संकेत बनाने के लिए 2 झंडे चाहिए, 2 झंडे चाहिए हमारे को। इसका मतलब इतनी सी बात है सर, 4 संख्याओं का उपयोग करके 2 डिजिट नंबर, तो 4 × 12, खत्म। आगे बात समझ में, पढ़ लेना, बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है। अंकों 1 2 3 4 5 से सॉरी बच्चों, 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, ढंग से पढ़ लो इसको। 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अब मैं तुम्हें दोनों समझाऊंगा इसमें, है ना भाई, मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तो बढ़ाना चाह रहा हूं ना। पुनरावृत्ति की जा सकती है भी करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है वो भी करेंगे। तो सबसे पहले अपन कौन सा करते हैं, पुनरावृत्ति नहीं होती है पहला, ठीक है, ये भी करेंगे, टेंशन मत लेना। कोई अपन इसकी ये फुलफिल नहीं कर रहा कि मैं जबरदस्ती बस तुम्हारे बुक के उदाहरण करा दूं। उदाहरण से तात्पर्य मेरा है तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन करते समय तुम्हें ज़्यादा मजा आए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बच्चों बिल्कुल दिमाग से देखना ना, सम संख्या क्या होती है सबसे पहले बताओ बच्चों। सम संख्या क्या होती है सर, यूनिट डिजिट इकाई अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, बोलो है ना, है ना, ऐसा होता है ना। चलो 2 अंकी है, 2 अंकों की संख्या बनानी है, 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती है, ठीक है। तो जितने अंकों की संख्या बनानी होती है, ये तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया, जितने अंकों की संख्या बनानी होती है उतने बॉक्स बना लो। 2 अंकों की संख्या बनानी है, 2 बॉक्स बना लो, सबसे पहली बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, सम संख्या का डिसीजन कौन लेगा सर, इकाई अंक लेगा। और पहले वाले से कोई मतलब नहीं है हमारे को, पहले 0 हो चाहे नहीं हो चाहे कितने भी अंक हो, इकाई का अंक होना चाहिए ना, इकाई का अंक, वो उसमें 2 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब हमारा सोर्स तो केवल 5 है सर, इन 5 में से इस स्थान के लिए, इस सीट के लिए केवल 2 ही कैंडिडेट है, क्योंकि सम संख्या बनानी है और इकाई के अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। तो इस सीट के लिए केवल 2 कैंडिडेट्स को टिकट मिल सकता है, ये दोनों ही लड़ सकते हैं और कोई नहीं जा सकता यहाँ पे, क्योंकि सम संख्या बनानी है, बोलो हाँ है ना। तो 2, अब 2 से मतलब ये 2 नहीं आया, अरे समझना बात को, ये 2 नहीं आया उठ के, ये दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। यानी कि इस सीट को भरने के 2 तरीके हैं हमारे पास, यहाँ तो 2 आ जाए या 4 आ जाए, बात समझ में आ गई। अच्छा सर यहाँ तो कोई भी आ जाए। अब सर आप पहले हमें क्वेश्चन समझा रहे हो पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, यानी कि सर 5 में से 1 तो फिट हो गया, 5 में से 1 फिक्स हो गया, बच्चे कितने 4, तो बच्चों 4 दूनी 8 आंसर आ गया हमारा। लेकिन ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये तो मैंने दूसरा कराया, पुनरावृत्ति नहीं होती। अब मैं तुम्हारे प्रश्न में आता हूँ, पुनरावृत्ति की जा सकती है, यहीं पे आ जाओ, इसी में आ जाओ बालको। भाई यहाँ पे तो 2 ही आएगा, दुनिया कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, क्योंकि सम संख्या बनानी है और सम संख्या के लिए यहाँ पे केवल 2 ही उम्मीदवार हैं। अब इसने बोला पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी कि जो आ गया दोबारा आ सकता है ना, अब तो सारे आ सकते हैं, तो है कितने 5, 2 × 5, तो तुम्हारा आंसर आ गया बच्चों 10। अरे समझ रहे हो क्या बालकों, मान लो इसी प्रश्न में बोलता 3 अंकों की बनानी है, तो 1 2 3, इस सीट के लिए तो 2 ही कैंडिडेट हैं, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो यहाँ पे 5 में से 1 फिक्स हो गया, 4, 2 फिक्स हो गए, 3 आंसर आ गया। यहाँ पर बोलता पुनरावृत्ति हो रही है, की जा सकती है, तो यहाँ तो 2 ही रहते, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5। क्लियर है क्या, दिमाग में बिल्कुल फिट है ना, ये समझ में आ रहे हैं ना बच्चों। बढ़े आगे, नेक्स्ट। यदि 5 विभिन्न झंडे, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, उपलब्ध है, 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध है, यानी कि हम ऐसे बोले कि हमारे पास 5 डिजिट उपलब्ध है। बच्चों तुम प्रश्नों को खुद के हिसाब से सेट कर लिया करो, है ना, डिजिट से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने तुम्हें एक डिजिट्स का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। 5 विभिन्न झंडे मैंने लिया, 1 2 3 4, ऐसा मान लिया हमने ना, केवल समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए, उन विभिन्न संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, विभिन्न, जिन्हें कम से कम 2 झंडों के ऊर्ध्व दंड पर क्रमवत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। बात समझ में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम से कम 2 झंडे
कम से कम 2 झंडे तो आने चाहिए जो ऊर्ध्वक्रम में ऊपर नीचे रखकर हम प्राप्त कर सकते हैं संकेत। अब कम से तात्पर्य क्या होता है बच्चों, पहले से क्वेश्चन ही तुम्हारे समझ नहीं आया, मेरी गारंटी है। मैं समझाता हूँ, दोबारा सुनो बच्चों ध्यान से, क्या कह रहा है। मैंने तुम्हें बोला, मानो पहले इस शब्द को समझो, कम से कम। इसमें बहुत बातें छुपी हुई है। जैसे मैं क्लास में किसी बच्चे को बोलता हूँ कि बेटा कम से कम कल 10 रुपये क्लास में लेकर आना है। कम से कम कितने लाने हैं? 10 रुपये। अब अगर वो 1 करोड़ रुपए भी ले आता है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ले आना बच्चों ना, मजाक कर रहा हूँ भाई। सर आपने तो बोला था कम से कम 10 लाना है, आपने ये थोड़ी बोला कि कितने लाने हैं। मैं ज़्यादा ज़्यादा मेरा मन उतने लिया हूँ, मैं 11 रुपये लिया हूँ, चाहे मैं 10 लिया हूँ, यानी कि मेरी मजबूरी है 10 तो लाने हैं। बाकी आपने हमें कोई कमिटमेंट नहीं किया। हम 10 करोड़ भी ला सकते हैं, 100 रुपये भी ला सकते हैं, 11 रुपये भी ला सकते हैं, 10.5 रुपये भी ला सकते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का? यानी कि कम से कम 2 झंडे तो लेने हैं। यानी ये बोलना चाह रहा है कि अब कम से कम 2 झंडे लेने हैं, तो कम से कम में हम 2 से शुरू करेंगे। तो ये बोल रहा है कि 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड से मतलब ऊपर नीचे है ना, यानी कम से कम, यानी कि 2 तो लेने हैं। यानी कि इसके लिए हमें 2 अंकों की संख्या भी बनानी है, 3 अंकों की भी बनानी है, क्योंकि 3 में 2 तो आई गए, 4 अंकों की भी बनानी है और 5 अंकों की भी बनानी है। उन सबको जोड़ना है, फिर हमारा आंसर आएगा। भावनाएं समझ में आ गई क्या? मैंने डिजिट से लिंक कर दिया इसको। तो जब 2 झंडों की बनाएंगे तो वही 2 ब्लैंक्स लेंगे अपन, 2 खालिस्तान लेंगे। इस सीट के लिए 5 जो आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, 4। फिर 3 का बनाना है, 5 4 3। फिर 4 का बनाना है, 5 4 3 2। फिर 5 का बनाना है, 5 4 3 2 1। इन सब में सारी आ गई बच्चों। हमने 2 से शुरू किया, 2 झंडे, 3 झंडे, 4 झंडे, 5 झंडे। कम से कम 2, कम से कम बोला ना, ज्यादा थोड़ी बोला। तो ज्यादा हम 5 तक तो लेंगे ना, बोलो हाँ है ना। तो 5 चौक 20, 4 ती 12 पंजे 60, 5 चौक 20, 20 ती 60, 60 दूना 20, 120 और ये भी 120। सबको जोड़ दें बच्चों, 120 और 120 240, 240 और 20 260, 260 और 60 320, यानी कि 320 फाइनल आंसर आ गया हमारा। अब इसकी लैंग्वेज और पढ़ लो तुम। एक संकेत या तो 2 या 3 या 4 या 5 झंडों से बनाया जा सकता है, क्योंकि इसने बोला ना एक संकेत बनाने के लिए कम से कम 2 झंडे तो लेने हैं। तो अब वो संकेत 2 झंडों से बन सकता है, हम 3 ले लेंगे तो ही बनेगा। वो एग्जैक्ट इतना सा बोलता, जैसे पिछले प्रश्न में बोला था केवल कि हमें 2 झंडे लेने हैं, तब तो मैंने 5 गुना 4 करके 20 आंसर कर दिया था। इसने बोला कम से कम 2 लेने हैं। तो बच्चों कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं ना, जितने हमारे पास होंगे उतने लेने पड़ेंगे ना। तो 2 वाला ले लिया, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, ठीक है। अब हम 2 या 3 या 4 5 झंडों से बनने वाले संकेतों की संभव संख्या की अलग अलग गणना करेंगे, फिर इन संख्याओं को जोड़ देंगे। यही मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? पक्का है क्या? इस वीडियो को दोबारा देखें, रफ कॉपी में खुद से सॉल्यूशन लिखें, फिर एक गृहकारी कॉपी बना लें जैसा मैं तुम्हें समझा रखा है। उसमें सॉल्यूशन वैसे लिखें जैसे तुम एग्जाम में लिखना है, एक एक स्टेप को, न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल भी। हर न्यूमेरिकल स्टेप से पहले उसकी बात की क्यों लिख रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, ताकि एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में तुम्हारी प्रश्नमाला 7.1 के साथ। मेरा वादा है यदि पार्ट नंबर 1 वीडियो, पार्ट नंबर 2 दोनों आपके समझ में आ गए तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आप खुद से कर देंगे। केवल आपको संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देखना होगा, लेकिन बिना ट्राई किए तुम वीडियो बिल्कुल मत देखना, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। बच्चों कोशिश करो, आराम से प्रश्न हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। एक बार ट्राई तो करो तुम, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।